स्टूडेंट, अब इसमें हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं, इंडेक्स। इंडेक्स या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। स्टूडेंट, हमने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना आपको बता दिया, रियल नंबर की प्रॉपर्टी आपको बता दिया, और इसके बाद में आपको इंडेक्स या एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में हम बताने चल रहे हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट? यहां आप रियल नंबर लिखें, ये रियल नंबर है और ये पावर ऑफ रियल नंबर है, पावर ऑफ रियल नंबर। जो स्टूडेंट रियल नंबर के ऊपर पावर होगा दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो हम लिखेंगे कि पावर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स। ये जो आपका रियल नंबर के ऊपर कोई पावर लगा होगा स्टूडेंट, तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर ए कोई रियल नंबर है, इसके ऊपर आपका ये लिखा हुआ है एन, नोट नंबर बंद कर लेते हैं, इसे लर्न करना है। तो एन को इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, और ए को रियल नंबर बोलते हैं। इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं? ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 एन टाइम्स लिखते हैं। कोई भी रियल नंबर के ऊपर का जो पावर होता है उतने टाइम्स लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 की पावर 3 लिखा है स्टूडेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे सॉल्व करके 8 लिखते हैं। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है -2/3 का पावर 4, स्टूडेंट इसको ऐसे लिखेंगे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, 2 2 जा 4 अपॉन 9 हो जाता है। और इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। ये सॉल्व हो जाता है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नोट्स हम आपको लिख देते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा नोट्स नंबर 2 में। यदि स्टूडेंट इफ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट a टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल्स के लिए स्टूडेंट अगर 2 की पावर आपका लिखा हुआ है 3 इंटू 2 का पावर 7, तो इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं,
2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -7, तो स्टूडेंट 2 का पावर 3 प्लस -7, और इसे सॉल्व करेंगे 2 का पावर 3 -7, और ये हो जाएगा 2 का पावर -4, और माइनस को ऐसे ही लिख दें स्टूडेंट, चाहे इसको इस प्रकार से लिख दें, 2 का पावर 4 लिख दें, और इसे 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे सॉल्व करके 1/16 लिख दें। नोट्स नंबर 3 स्टूडेंट हम आपको लिखते हैं कि नोट्स नंबर 3 में क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट मिलेंगे कि a⁴m/b a⁴n मिलेंगे। अगर ये इस टाइप के मिलते हैं स्टूडेंट, तो इन्हें हम ऐसे लिखेंगे a⁴m - n फॉर m इज ग्रेटर देन n, नंबर 1। नंबर 2 में a⁴m/a⁴n, इसे स्टूडेंट लिखेंगे a⁴n - m फॉर m इज लेस देन n। नंबर 3 में स्टूडेंट इफ m इज इक्वल टू n, यदि m इज इक्वल टू n स्टूडेंट हो तो a⁴m/a⁴m इज इक्वल टू a⁴m - m इज इक्वल टू a⁴0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी का पावर अगर 0 है स्टूडेंट तो वो 1 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 11 का पावर 0 है तो 1 होगा। 121 का पावर 0 है तो ये 1 लिखेंगे। 1111 का पावर 0 है तो स्टूडेंट ये भी 1 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमेशा के लिए याद कर लें स्टूडेंट, किसी भी रियल नंबर का पावर या रियल नंबर का इंडेक्स अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होता है, ये दूसरा नहीं हो सकता है। आपको नेक्स्ट नोट्स में आपको हम बताने चल रहे हैं स्टूडेंट कि यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है a⁴m, तो इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं a⁴m इंटू b⁴m, इस रूप में आप लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको जैसे 6⁴ इंटू 2 का पावर -6 लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट 2 इंटू 3⁴ इंटू 2 -6 करेंगे, और इसे पहले आप सेपरेट कर लेंगे। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -6, और 2 और 2 को ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, 2 का पावर ये हो जाएगा 3 - 6 इंटू 3 का पावर 3, और ये अब आपका हो जाएगा 2 का पावर -3 इंटू 3 का पावर 3, और ये हो जाएगा 3 का पावर 3/2 का पावर 3। इसे हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3। सॉल्व करें तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 27/8। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट नोट्स में हम आपको लिखाते हैं स्टूडेंट 5 में क्या होगा। 5 नोट्स में स्टूडेंट यदि ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर a/b टू द पावर
आपका लिखा हुआ है -m। अगर इंडेक्स नेगेटिव है स्टूडेंट तो आपको सीधे सीधे यहां लिख देना है b/a⁴m। नेगेटिव हटाने के बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर के प्लेस पर न्यूमरेटर आ जाते हैं। इस प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए कुछ आपको एग्जाम्पल्स कराते हैं कि इस पर एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं स्टूडेंट, प्रूव दैट x⁴b/x⁴a 1/ab x⁴a/x⁴c⁴1/ac x⁴c/x⁴b/1/bc = 1। ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट। अगर ऐसे प्रूफ करने हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चलेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, x⁴b/x⁴a⁴1/ab x⁴a/x⁴c⁴1/ac x⁴c/x⁴b⁴1/bc। स्टूडेंट हमने ये फार्मूला लिखा था आपके सामने कि अगर a⁴m/a⁴n है तो इसे लिखते हैं a⁴m-n। इस फार्मूले का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं x⁴b-a⁴ab x⁴a-c⁴1/ac x⁴c-b⁴1/bc। अब इसे बटे 1 कर लीजिए, इसे बटे 1 कर लीजिए, इसे बटे 1 कर लीजिए। ये स्टूडेंट न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करना है। x⁴b-a/ab x⁴a-c/ac x⁴c-b/bc हो जाता है। अब स्टूडेंट आपको यहां पर हम फिर से बताते हैं, इफ x⁴l x⁴m x⁴n लिखा हुआ है तो x⁴l+m+n करना रहता है। इस फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x⁴b/ab -a/ab प्लस a/ac प्लस c/bc x⁴b से b कैंसिल होगा 1/a, a से a कैंसिल होगा 1/b प्लस a से a कैंसिल होगा 1/c माइनस 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। c से स्टूडेंट 1/c कैंसिल हो जाएगा, 1/b से 1/b कैंसिल होगा, 1/a से 1/a कैंसिल होगा। x⁴0 और किसी का इंडेक्स 0 हो तो
तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट 1 होता है, इसलिए ये प्रूफ हो जाता है 1। दिस इज द राइट हैंड साइड। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही और लिखते हैं, आपको सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट, ऐसे दिया गया है। सपोज कर लीजिए, प्रूव दैट x to the power b upon x to the power c इज इक्वल टू b प्लस c कर देते हैं। x to the power c अपॉन x to the power a इज इक्वल पावर c प्लस a कर देते हैं। x to the power a अपॉन x to the power b to the power a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन डालते हैं स्टूडेंट, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू x to the power b upon x to the power c to the power b plus c, x to the power c upon x to the power a to the power c plus a, x to the power a upon x to the power b to the power a plus b। इसे इक्वल के नीचे इक्वल करते हुए सॉल्व कीजिए। जो भी आपको फार्मूले लिखाए गए हैं, इसमें से इसको डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट b माइनस सी हो जाएगा, यहां b प्लस सी है। x टू द पावर c माइनस a, c प्लस a हो जाएगा। x टू द पावर a माइनस b, a माइनस a प्लस b हो जाएगा। इसे स्टूडेंट लिखेंगे x टू द पावर b माइनस सी, b प्लस सी, x टू द पावर c माइनस a, c प्लस a, x टू द पावर a माइनस b, a प्लस b हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं फार्मूला कि a प्लस b इन a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। इस फार्मूले का उपयोग करते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x टू द पावर b माइनस c स्क्वायर, x टू द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसे ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर से स्टूडेंट b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x टू द पावर 0, किसी का इंडेक्स शून्य हो जाए स्टूडेंट तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको फिर से प्रूफ कराते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, प्रूव दैट पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, x to the power c upon x to the power a to the power c square plus ac plus a square, x to the power a upon x to the power b to the power a square plus ab plus b square हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको सॉल्व करना है। यहां सॉल्यूशन डाल करके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द पावर b स्क्वायर प्लस bc
प्लस सी स्क्वायर, एच टू द पावर सी अपॉन एच टू द पावर ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, एच टू द पावर ए अपॉन एच टू द पावर बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट। फिर फार्मूले का उपयोग करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक्स टू द पावर बी माइनस सी टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी माइनस ए टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, एक्स टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स टू द पावर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक्स टू द पावर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है स्टूडेंट। अब एक फार्मूला आपको यूज करना है, फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके स्थान पे स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स टू द पावर सी क्यूब, यहां हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब पावर को स्टूडेंट ऐड कर देते हैं, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट आपको अगर इसी सवाल में आपसे कहा जाता है यहां पर नेगेटिव कर देते हैं और यहां नेगेटिव कर देते हैं, यहां पर नेगेटिव कर देते हैं, यहां नेगेटिव कर देते हैं, यहां नेगेटिव कर देते हैं स्टूडेंट और यहां पर नेगेटिव कर देते हैं, तब भी हमको 1 प्रूफ करने के लिए आता, तब भी ऐसे ही प्रूफ करते। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर से ऐसे ही करते रहेंगे जैसे अभी किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर माइनस सी टू द पावर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर माइनस बी टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते एक्स टू द पावर, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स टू द पावर सी प्लस ए
सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये नहीं होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू फार्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले की का उपयोग करते हुए स्टूडेंट यहां पर हम लिख लेंगे एक्स टू द पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक्स टू द पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब और यहां पर एक्स टू द पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और इसे ऐड करेंगे स्टूडेंट तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये स्टूडेंट हो जाएगा 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये प्रूव दैट यहां लिख लेते हैं एक्स टू द पावर 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस प्रकार से स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको हम और करा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ABC is equal to 1, then prove that 1 upon 1 plus a plus b minus 1 1 plus b plus c minus 1 1 plus c plus a minus 1 is equal to 1। या देखते हैं क्या प्रूफ 1 ही प्रूफ करते हैं, 1 प्रूफ करना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है आपका कि इफ ABC is equal to 1 then prove that 1 upon 1 plus a b minus 1 plus 1 upon a plus b plus c minus 1 plus 1 upon a plus c plus 1 minus 1 a minus 1 is equal to 1। ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस b माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस c माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस c प्लस a माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट इसकी मदद से आपको यहां पर सॉल्व करना है। 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन b कर लेते हैं, 1 प्लस b प्लस 1 अपॉन c कर लेते हैं, 1 प्लस c प्लस 1 अपॉन a कर लेते हैं। स्टूडेंट यहां से देखिए सॉल्व करने के लिए जैसे a है ABC है तो ये दो में है, A और B है C नहीं, B और C है A नहीं, C और A है और B नहीं। तो अगर इसको लेते हैं AB के टर्म में तीनों को लिख लिया जाए तो आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर तीनों को हर एक टर्म में रखते हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड में मेकअप करें कि इस AB के टर्म में इसको बना लेना है, C को हटाना है। तो C को हटाने के लिए यहां से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा B अपॉन B प्लस AB प्लस 1। यहां पर रखते हैं स्टूडेंट वैल्यू 1 प्लस B, इसमें रख लेते हैं। 1 अपॉन C के स्थान पर AB लिख लेते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट यहां पर 1 प्लस C 1 अपॉन AB लिख लेते हैं प्लस
यहां पर 1/a है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। b/b प्लस ab प्लस 1। यहां भी स्टूडेंट b को पहले लिख लीजिए, b प्लस ab प्लस 1। इसका एलसीएम स्टूडेंट ab होगा। यहां ab प्लस 1 प्लस b होगा, और इसे अगर एलसीएम लें स्टूडेंट तो इसका एलसीएम हो जाएगा b प्लस ab प्लस 1, क्योंकि a प्लस ab प्लस 1 यही इन तीनों के डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहां पर हो जाएगा b प्लस ab b प्लस 1 प्लस ab, और इनको क्रम से कर लें। b प्लस ab प्लस 1/b प्लस ab प्लस 1 इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको आप कर सकते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम और आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।